गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। अपने आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण को पढ़ेंगे भाई। विद्युत द्विध्रुव पर बल और बलाघूर्ण को। तो देखो, बल तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव पर, बल का मान तो परिणामी मान 0 होना चाहिए वास्तव में, तो क्योंकि E बराबर क्यू डी होता है, क्यू डॉट टू डी या फिर क्यू डी। और बल का जो मान हो जाएगा वो बल F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई तो हो जाएगा प्लस पर, और माइनस क्यू ई हो जाएगा प्लस माइनस पर। माइनस और प्लस दो प्रकार के आवेश है ना, तो धनात्मक आवेश पर तो प्लस क्यू ई और ऋणात्मक आवेश पर माइनस क्यू ई। तो परिणामी मान 0 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में इसका मान 0 होता नहीं है, इसका मान कुछ होता है। अब वो कुछ अपने को देखना है कि कितना होता है, और इस कुछ के कारण इस पर जो बलागुण जो कार्य करता है उसके बारे में अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो आप ध्यान दीजिए, अपन पॉइंट डाल देते हैं। विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बलागुण टॉर्क्यू के बारे में स्टडी करेंगे बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क्यू की वैल्यू क्या है ये देखना है अपने को। ये मान लीजिए कि आपके पास कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है जो मैं आपके सामने बना रहा हूं अभी। ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया भाई, ठीक है। इसमें मैंने यहां पे एक द्विध्रुव को रख दिया, ये हो गया द्विध्रुव अपना। द्विध्रुव का नाम है ए बी, ठीक है। यहाँ ए पर तो है मान लीजिए मेरे पास माइनस क्यू आवेश, और यहाँ बी पर है मान लो मेरे पास प्लस क्यू आवेश। तो इस प्लस क्यू आवेश पर तो लगने वाला बल इधर हो जाएगा, F बराबर क्यू ई, और इस माइनस क्यू पर लगने वाला बल मेरे पास यहाँ पीछे की तरफ हो जाएगा विपरीत दिशा में। सॉरी, यहाँ पे मैं माइनस क्यू को बैठाता हूँ भाई, यहाँ पे माइनस क्यू को बैठा दिया तो यहाँ पे माइनस क्यू ई लग जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्यू को बैठा दिया तो यहाँ ए पर हो जाएगा F बराबर में क्यू ई। तो देखो, दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत भी है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण एक दूसरे को निरस्त नहीं करते हैं और मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। और उसी बलयुग्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसी बलयुग्म के कारण अपने पास यहाँ क्या उत्पन्न होता है, बलागुण उत्पन्न होता है, जिसका मान अपन ज्ञात करेंगे। 2d sin थीटा हो जाएगा ये, लेकिन अभी बताऊंगा कि कैसे होगा ये, क्योंकि यहाँ पे कौन थीटा बन रहा है, यहाँ पे भी थीटा बन जाएगा और यहाँ पे भी आप लोग बनाना चाहें तो यहाँ पे थीटा बन जाएगा। देखो भाई, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखा जाता है तो वह द्विध्रुव उस पर घूम करके किसी निश्चित कोण थीटा पर स्थित हो जाता है। उसी निश्चित कोण थीटा पर हम इस पर बलागुण का मापन करना चाहते हैं। पहले बल को देखो भाई, द्विध्रुव पर बल F बराबर प्लस माइनस क्यू ई, समीकरण संख्या 1 हो गई भाई। द्विध्रुव पर बल F बराबर प्लस माइनस क्यू ई, मैंने दोनों चीजें एक में लिख दी, क्योंकि धनात्मक जब आवेश लेंगे तब तो प्लस क्यू ई, और जब ऋणात्मक आवेश लेंगे तब माइनस क्यू ई होगा, ठीक है। तो देखो, ये दोनों बल परिमाण में समान भी हैं, दिशा में विपरीत भी हैं, लेकिन इनकी दोनों की क्रिया रेखाएं देखो। इस माइनस क्यू की जो क्रिया रेखा है वो तो ये है भाई, पीछे की तरफ यूं, यहाँ पीछे से जाएगा ये यहाँ पे इधर आगे की ओर, और इस प्लस क्यू की जो क्रिया रेखा है वो इस ए सी के अनुदिश है, सी से ए की तरफ आएगा। तो दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, तो क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने की वजह से एक दूसरे को निरस्त तो करेंगे नहीं है, और निरस्त नहीं करेंगे तो मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे, जिससे यहाँ पे बलागुण उत्पन्न होगा। तो देखो, बलागुण का सूत्र देखो, बलागुण बराबर बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं
क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ऐसा अपना एक सूत्र है किसका, बलाघूर्ण का। इसी से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इसकी परिभाषा भी निकाल सकते हैं कि किसी बलयुग्म में से किसी एक बल के परिमाण तथा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी का गुणनफल क्या कहा जाता है, बलाघूर्ण कहा जाता है। तो देखो अब इस त्रिभुज में देखो आप, टॉ बराबर, पहले तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, एफ गुणा लंबवत दूरी क्या हो जाएगी बेटा, बीसी हो जाएगी, बीसी। समीकरण संख्या हो गई 2। देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कॉस थीटा तो होगा नहीं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर, लंब क्या है इसमें, बीसी है, बीसी बटे में ए बी। देखो इसका ए बी का जो मान है वो 2d के बराबर है भाई, ये 2d के बराबर है ए बी का जो मान है। तो यहां पे मैं कर दूंगा साइन थीटा बराबर बीसी बटे में 2d। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा। इसको समीकरण संख्या नाम दे देंगे हम लोग 3। तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से आप बताइए क्या मान रखोगे, किस समीकरण में मान रखोगे, बताओ फटाक से भाई, किस समीकरण में मान रखोगे और कौन सा मान रखोगे, बताइए फटाक से, जल्दी बताएं भाई। भाई देखो ऐसे नहीं चलेगा, आप लोगों को जल्दी से बताना पड़ेगा ये मान। देखो चलो मैं बता देता हूं, मैं इसमें थोड़ी सी लाइन बना लेता हूं ताकि आप लोगों को इसमें थोड़ा अलगाव सा दिखे। ये अलग है बेटा, इधर और इधर अलग है। टॉ बराबर में देखो f का मान तो आपको ये नजर आ रहा होगा समीकरण संख्या 1 में, प्लस माइनस को नहीं लगाएंगे, क्यू ई लगाएंगे। टॉ बराबर में क्यू ई गुणा 2d साइन थीटा, एडजस्ट करो इसे अब। टॉ बराबर में q गुणा 2d और बाहर आ जाएगा e साइन थीटा। चूंकि q गुणा 2d बराबर p, p क्या है बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो अब क्या हो जाएगा, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। समीकरण संख्या हो जाएगी अपने पास ये 4। समीकरण 4 को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण की समीकरण कहते हैं। समीकरण 4 को ही क्या कहते हैं भाई, विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण की समीकरण कहते हैं। थोड़ी ऊपर रह गई है, इस वजह से उसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं इस प्रकार से। देखो आप, नजर आ गया आपको। अब 1 मिनट, ये लो भाई, ताकि आप लोगों का कुछ भी नीचे वाला छूटे नहीं। तो बराबर पीई साइन थीटा। अब इसकी कंडीशन देख लो भाई। पहली कंडीशन है जब एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो, जब एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो। ऐसा कब होगा, जब P और E दोनों एक ही क्रिया रेखा पर होंगे, तब होगा ऐसा। तो टॉ बराबर में PE साइन 0, क्योंकि साइन 0 बराबर क्या होता है भाई, 0। तो टॉ का मान यहां मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा 0। बलाघूर्ण का मान मिनिमम हो गया, 0 हो गया भाई, ठीक है। इसके बाद में अपन क्या देखते हैं, दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। जब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, मैं सीधे सीधे मान देख रहा हूं भाई, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 60 डिग्री का भी देखूंगा। चलो इसको 60 डिग्री का कर लेते हैं, 60 डिग्री का। तो समीकरण 1 से ही, सॉरी इसी से समीकरण संख्या बोले तो किससे बोले तो समीकरण संख्या 4 से ही। टॉ बराबर पीई साइन 60, क्योंकि साइन 60 बराबर √3/2, साइन 60 बराबर
√3/2, तो टॉ बराबर हो जाएगा √3/2 PE। ये हो जाएगी समीकरण संख्या आपकी 6। इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या है, 90 डिग्री की बताओ। साइन 90 का मान कितना होता है ये आप बताइए, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। देखो भाई, तीसरी कंडीशन भी लिख देता हूं। जब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 बराबर 1, तो फिर आगे मान हो जाएगा यहाँ पे टॉ बराबर PE साइन 90। तो टॉ बराबर क्या हो गया, टॉ मैक्सिमम हो जाएगा भाई यहाँ पे। टॉ मैक्सिमम बराबर क्या होगा, PE। ये अधिकतम मान है इस बलागुण का समीकरण संख्या 7 के रूप में। तो देखो भाई, आप लोगों ने देखे हैं, सबसे पहले आपने द्विध्रुव देखा। द्विध्रुव क्या होता है, जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के अति निकट उपस्थित हो तो उसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर आपने इस पर बल देखा, F बराबर में प्लस माइनस QE में परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत प्रकार के बल लगते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को जीरो नहीं कर पाते क्योंकि दोनों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। इस वजह से मिलकर के बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिससे बलागुण उत्पन्न होता है। बलागुण का सूत्र देखा अपन ने, बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। इसके बाद फिर अपन ने मान रखा टॉ बराबर में F गुणा BC। इस BC की वैल्यू कैलकुलेट की तो 2D साइन थीटा मिली। फिर इसमें मान रखा तो अपने पास मान आ गया समीकरण 4 में टॉ बराबर PE साइन थीटा। अब इस टॉ की अलग अलग वैल्यूज देख ली, 3 कंडीशन सी देखी अपन ने, एक कंडीशन और नहीं देखी अपन ने, 30 डिग्री वाली नहीं देखी भाई। तो 30 डिग्री वाली देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको आप सीधे तरीके से आपको पता है सभी को कितनी होती है, 1/2 होता है साइन 30 का मान। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो PE बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 PE हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशंस जो अपन ने देखनी है वो देख ली, और अपना आज का जो वीडियो है यहीं पे पूरा होता है, ठीक है। ओके, आप इसे भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई गलती से इसमें कोई कमी रह रही हो तो आप उसके बारे में मेरे को नॉलेज जरूर दें ताकि मैं इसमें आवश्यक सुधार कर सकूं। ओके बेटा, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ओके।